दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूनिट कन्वर्जन करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर ए बी सी डी 4 तरह के सवाल है जो कि एक ही सवाल के 4 हिस्से हैं, जिसमें से पहला हमारा है कि एक हाथ बराबर कितना इंच होता है, एक हाथ बराबर कितना फीट, एक हाथ बराबर कितना मीटर और एक हाथ बराबर कितना गज होता है। दोस्तों ये यहाँ पर इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता दूं, जब कोई ज़मीन नापा जाता है या फिर कोई जगह नापा जाता है तो पहले के वक्त में लोग हाथ का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे जो लग्गी है कितने हाथ की है, 5.5 हाथ की लग्गी है, जो कि लग्गी क्या होता है, इस तरह के क्या होता है, एक सीधी होती है जो कि लग्गी मानी जाती है, जो उसको डंडा भी बोल सकते हैं, लकड़ी की जो लंबाई भी बोल सकते हैं। तो पहले के ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता था कि जो लग्गी है अगर 5.5 हाथ की है तो उसको मानते थे लोग 5.5 हाथ की लग्गी है, या फिर कहीं पर होता है 9 हाथ का लग्गी कि इतना जो अगर इतना लंबा है तो 9 हाथ की लग्गी उस ज़िले में उस राज्य में माना जाता था। तो ये हाथ यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पर सवाल है कि एक हाथ बराबर कितना इंच होता है, यानी हाथ की जो लंबाई कितना होता है। तो दोस्तों नॉर्मली किसी का हाथ छोटा किसी का हाथ बड़ा होता है, लेकिन एक मीडियम साइज जो माना जाता है, जो मांग कर सारा हिसाब लगाया जाता है, वो जो माना जाता है एक हाथ की जो लंबाई इंच में अगर बात करेंगे तो क्या होता है 18 इंच माना जाता है। कितना? 18 इंच माना जाता है एक हाथ की लंबाई। अब बात करते हैं एक हाथ की लंबाई फीट में कितना होगा। तो इसी हाथ का जो लंबाई अगर फीट में मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 फीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक हाथ बराबर कितना मीटर होगा। तो दोस्तों 1 फीट बराबर कितना मीटर होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक हाथ बराबर कितना मीटर होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा मान है क्या है, फीट में है, जो मान है 1.5 फीट है, तो इसको हमें क्या बदलना है, मीटर में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए 1 मीटर कितने फीट के बराबर होता है, तो पहले ये समझिए। तो 1 मीटर हमारा होता है 3.28 फीट के बराबर। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि 1 फीट बराबर कितने मीटर हो जाएंगे। तो इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी 1/3.18 328 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.28 मीटर हो जाएगा 1 फीट बराबर। ठीक है, 1 फीट हो गया 1/3.28 मीटर के बराबर। तो हम 1.5 फीट को, एक हाथ होता है 1.5 फीट के बराबर, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1.5 गुणे 1/3.28 मीटर, क्योंकि ये फीट में मान था, 1 फीट होता है इतने बराबर मीटर। तो इसको जब हल करेंगे क्या हो जाएगा, 1.5 बटे में 3.28 मीटर। अब इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। 1.5 भागे 3.28 कितना आ गया, यहाँ पर जो मान आया कितना 0.457 मीटर आ गया, यानी कि एक हाथ की जो लंबाई होगी 0.457 मीटर के बराबर होगी। ये वाला भी हमारा क्लियर हुआ। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक हाथ बराबर कितना गज होता है। तो एक हाथ का मान अगर गज में जानना है तो हमें करना क्या होगा, देखिए 1 गज क्या होता है 3 फीट के बराबर होता है, 3 फीट के बराबर होता है। तो हम इसी से इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 फीट बराबर कितना गज हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 फीट बराबर 1/3 गज, इस तरीके से हो जाएगा। तो 1.5 फीट बराबर 1.5 फीट है, 1 फीट होता है 1/3 गज, तो 1.5 फीट बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 गुणा 1 फीट। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1.5 गुणा 1/5 गुणा 1 फीट, इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, 1.5 गुणा 1 फीट की जगह 1/3 गज लिखेंगे। जब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 1.5/3। तो अब जिसमें भाग लगाएं तो क्या आ जाएगा, चलिए कैलकुलेटर बदल लेते हैं कि 1.5 भागे 3 कितना आ गया, 0.5 गज आ गया। कितना आ गया, 0.5 गज। तो एक हाथ की जो लंबाई होती है 0.5 गज के बराबर होती है। अब इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो 0.5 और इसका है कितना, इतना है, ये इसको हटा देते हैं। तो इसका जो मान निकल के आया 0.5
गज। और इसका आगे कितना 0.457 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हटा देते हैं। तो एक हाथ का जो इंच में मान होता है 18 इंच, एक हाथ का मान फीट में होता है 1.5 फीट, एक हाथ का मान मीटर में होता है 0.457 मीटर, और एक हाथ का मान गज में 0.5 गज होता है। ये मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर भी बता दिया है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।